नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। लगातार आज तक पर सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी एनसीबी की पूछताछ जारी है। हम इसी खबर पर बने हुए हैं, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। तो इस वक्त मुंबई में एनसीबी पिछले 4 घंटों से रिया से पूछताछ कर रही है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर भी आ गई है कंगना रनौत को लेकर, जिन्होंने फिर से शिवसेना और संजय राउत पर हमला बोल दिया है। कंगना ने संजय राउत पर ट्वीट करते हुए लिख दिया है कि संजय जी, मुझे अभिव्यक्ति की पूरी आजादी है, मुझे अपने देश में कहीं भी जाने की आजादी है। सुनिए क्या कहा कंगना ने। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूँ। आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं, हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के एसिड डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। और जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा, या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा। जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी, आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यूज, आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साधुओं को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बाप जैसे कि सुशांत के पिताजी उनकी एफआईआर नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूं, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूं। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूं, आप महाराष्ट्र नहीं हैं, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूं, आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है। और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मुझे अपने देश में कहीं भी आने जाने की आजादी है, मैं आजाद हूं और मुंबई आपकी नहीं है। संजय जी, कंगना रनौत ने जबरदस्त एक बार फिर से पलटवार किया है शिवसेना पर, संजय राउत पर। सीधे लिए चलते हैं आपको मुंबई। मौसमी सिंह हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मौसमी, ये मामला अब लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, कंगना चुप नहीं हो रही हैं, क्या समझें इससे? बिल्कुल वार और पलटवार, ऐसा लग रहा है कि मुंबई जो है एक कोई युद्ध भूमि बन गई है सईद। जिस तरह से आप देखिए, लगातार खुला ओपन चैलेंज कंगना रनौत ने संजय राउत के सामने रखा है। उन्हें अल्टीमेटम दिया है और उन्होंने जय हिंद जय भारत से खत्म किया है। गौरतलब है कि संजय राउत ने ट्वीट करके बोला था जय महाराष्ट्र है, उस पर भी कटाक्ष किया है कंगना रनौत ने, और बोला है कि आप महाराष्ट्र नहीं है, हम देश की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी के लिए हमें भी अभिव्यक्ति की आजादी है। तो सईद, खुल के अब 9 तारीख पे देखना होगा ये आर पार की जो लड़ाई है, जो बयानबाजी, तल्ख बयानबाजी और तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं, क्या रुख इख्तियार करते हैं। बिल्कुल मौसमी, क्योंकि कंगना ने साफ तौर पर ट्वीट करके ये कह दिया है कि 9 सितंबर को मैं आ रही हूं और रोक सको तो रोक लो। लेकिन ये मामला जुड़ा हुआ है सुशांत सिंह राजपूत के केस से, क्योंकि कंगना उसके बाद लगातार कुछ ना कुछ बयान दे रही है। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर इस वक्त आ गई है। ड्रग्स मामले में रिया से एनसीबी की पूछताछ लगातार जारी है। 4 घंटे का वक्त हो चुका है और रिया से पूछताछ एनसीबी लगातार कर रही है। एनसीबी के दफ्तर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, परिसर में पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है। शौविक को आमने सामने बैठाकर, यानी कि शौविक और रिया दोनों भाई बहनों को आमने सामने बैठाकर एनसीबी ये पूछताछ कर रही है। एनसीबी की तरफ जाने वाली सभी सड़कों तक को बंद कर दिया गया है। सैमुअल और शौविक के बयान को क्रॉस वेरिफिकेशन भी यहां पर एनसीबी कर रही है और एक बड़ी बैठक हुई है जिसमें रिया से पहले पूछे जाने वाले सवालों को एनसीबी के अधिकारियों ने तय कर लिया है। उद्देश्य ड्रग्स के मामले की उस चेन को खंगालना है, कनेक्ट करना है, जिससे यह साफ हो रहा है कि रिया सुशांत को ड्रग्स दिया करती थी। शौविक मिरांडा की गिरफ्तारी के बाद दोनों में यह सामने आया है कि रिया दोनों से ड्रग्स मंगवाया करती थी। तो मौसमी, क्या आज की जो पूछताछ है, शौविक से आमने सामने बैठाकर रिया से जो पूछताछ हो रही है, क्रॉस वेरिफिकेशन हो रहा है, ये रिया के लिए बहुत बड़ी मुसीबत
हो सकती है क्या मौसमी? बिल्कुल सही। देखिए, रिया को तमाम चीजों का सामना करना पड़ेगा। शौविक से पूछताछ हुई है। रिया को नहीं मालूम कि शौविक ने अपनी पूछताछ में क्या कहा है, क्या उन्होंने किसी तरह का खुलासा किया है, एग्जैक्ट क्या डिटेल्स है, क्या सच क्या है, झूठ क्या है। इसकी पड़ताल तभी होगी जब दोनों आमने सामने होंगे। क्या दोनों एक ही बयान देते हैं, क्या दोनों अलग अलग बयान देते हैं, उस व्हाट्सएप चैट के बारे में क्या बोलते हैं, इस पहलू पर भी जाएगी एनसीबी की टीम और इसको आधार बनाएगी कोर्ट में रिमांड लेने के लिए। तो बेहद महत्वपूर्ण ये जो आमने सामने बैठा के पूछताछ हो रही है। और अभी इस कड़ी में दीपांशु भी बाकी है और सैमुअल मिरांडा भी बाकी है। तो कुल मिला के एक ऐसा जाल बुन रही है एनसीबी कि अगर रिया एक भी बार झूठ बोलती है तो सीबीआई अपना शिकंजा जो है वो रिया पर कस देगी। मतलब ये हुआ सीधे सीधे मौसमी की शौविक और मिरांडा से जो पूछताछ हुई है वो क्रॉस वेरिफिकेशन यहाँ पर हो रहा है और अगर उसमें जरा सी भी रिया फंसती हैं, कहीं कुछ गड़बड़ होती है तो क्या हम ये माने मौसमी की रिया की गिरफ्तारी आज शाम तक, रात तक तय? देखिए, ये साफ है सईद कि जिस तरह से ये पड़ताल हो रही है, पहले से ही जितने किरदार है इसमें वो गिरफ्त में है। अभी दीपांशु की रिमांड ली है 9 तारीख तक। तो ऐसे में रिया एक अकेली है जिसको मुख्य आरोपी मानकर एनसीबी चल रही है। तो सूर्यास्त के पहले क्या रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो सकती है, ये बड़ा सवाल है और कहीं ना कहीं एनसीबी इसको इसी जोड़ तोड़ में लगी हुई है। सही बॉस में आप बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर इस वक्त सुशांत सिंह राजपूत केस में आ रही है और ये उनकी विस्रा रिपोर्ट, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर आ रही है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ